हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए भारत में एक नए वैकेंसी के बारे में आप लोगों को अवगत करवाते हैं, जिसका नाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल। तो आइए इसकी पूरी प्रोसेस या पूरी नोटिफिकेशन पे चर्चा कर लेते हैं कि कब से ये फॉर्म भरा जाएगा, कब इसका प्रोसेसिंग डेट और ये सब है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये बिहार एसएससी के थ्रू निकाली गई वैकेंसी है, जिसका डेट आप सभी को दिखा यहाँ दे रहा है कि डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डेट, यानी कि 27/10/2022 से लेकर 30/11/2022 तक, यानी कि ये जो रहने वाला है ये पूरी 1 महीना से प्लस डेट रहने वाला है। तो फटाफट आप सभी फॉर्म को फिलिंग करें, फॉर्म को भरें। इसका जो लास्ट यहाँ पर एक और लिखा हुआ है कि लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेट ऑफ ऑफलाइन, यानी कि जो विद्यार्थी फॉर्म को ऑफलाइन जमा करने वाले हैं उस सब के लिए डेट जो दिया है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर डेट दिया गया है 30/11/2022 तक, यानी कि 11 रात तक। और नीचे वो करते हैं मेक पेमेंट के लिए ऑनलाइन, और नीचे भी लिखा हुआ है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फीस। तो वो सब के लिए यहाँ पर 1/12/2022 को दिया गया है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए एक अच्छा मौका है कि यहाँ पे ये एग्ज़ाम शेड्यूल भी जारी कर दिया है कि ये आपका 2023 में एग्ज़ाम होगा जनवरी के महीने में। सीपीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी में होने वाला है। और ऊपर करते हैं और इसकी नोटिस को समझते हैं कि कौन क्या क्या दिया होता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहले पे स्केल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो जिसका पे स्केल दिया गया है दोस्तों, वो 18,000 से लेकर 56,900 रुपये दिया गया है। कि अभी आपका जो सैलरी होगा वो 18,000 से स्टार्टिंग होगा, और धीरे धीरे आपका जो सैलरी होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएगा। और एनसीबी के लिए पे लेवल 3 दिया है, वो 21,700 से लेकर 69,100 दिया है। नीचे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ है, ये चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि जो बीएसएफ का जो पोस्ट है वो एससी कैटेगरी के लिए दिया गया 1405 पोस्ट दिया गया, जबकि एसटी के लिए 917 पोस्ट और ओबीसी के लिए 1980 पोस्ट है। यहाँ पे ओबीसी के लिए अच्छा पोस्ट दिया गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए 887 पोस्ट दिया गया है। इसी प्रकार और नीचे आते हैं तो बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। सीआईएसएफ का भी पोस्ट है और एसएसबी का भी पोस्ट। ये सारा मैं नोटिस कमेंट यूट्यूब के लिए सब अथी में लिख दूँगा, अब वो आप लोग देख लीजिएगा ये नोटिस। अब यहाँ पे एज का चर्चा कर लेते हैं कि जो एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है वो 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक ही रखा गया है, यानी कि ये तो 18 से 23 हो गए जनरल वाले के लिए। और जो विद्यार्थी एसटी या ओबीसी मानव सबके लिए आरक्षण दिया गया है, यहाँ पे देखिए जो विद्यार्थी एसटी में आते हैं उसके लिए 5 साल दिया गया, मैंने कि 23 और 5 28, यानी कि 18 से लेकर 28 तक का और छूट दिया गया। जो एससी ओबीसी में आते हैं उसके लिए 3 साल, मतलब कि 23 है, 18 से 23 है। तो आप मान लीजिए 18 से 26 साल के गैप में जो विद्यार्थी होंगे वो भर पाएंगे। एक सर्विस बैंक के लिए भी दिया गया। और नीचे आते हैं, ये सब तो चाइल्ड के लिए डिपार्टमेंट। तो जैसा कि दोस्तों ये फॉर्मेट है, नोटिफिकेशन दिया गया है किस किस प्रकार का सर्टिफिकेट एनसीएल के लिए। और नीचे करते हैं, हमने जो चाहिए वो यहाँ पे देखिए, ये जो बताने वाली पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फालतू चीज़ मैं बताना नहीं चाहता हूँ। तो देखिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पे ये एग्जामिनेशन सेंटर का ये कोड दिया गया है कि आपको कौन सा प्रेफरेंस में कौन सा एग्ज़ाम लेना है। तो देखिए भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इस सब के लिए सारा कोड दिया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से जब फॉर्म आप फिल कीजिएगा तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपका कौन सा रिजल्ट में आता है, आप कौन सा आप चुनिएगा। और नीचे आते हैं दोस्तों, और नीचे आके देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। कि हाँ दोस्तों, ये बताने वाली पॉइंट है कि यहाँ पर जो
एग्जामिनेशन है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे इसका शेड्यूल जारी किया गया है कि किससे क्या पूछेगा। तो पार्ट ए से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस ये भी रहेगा पार्ट बी में, वो भी 20 नंबर का पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ये भी आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्ट सी से। अब पार्ट डी में इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा, ठीक है। टोटल आपको 1 घंटा दिया जाएगा और टोटल क्वेश्चन हो गया आपका 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा टोटल। और नीचे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि और हमें क्या क्या बताना है दोस्तों। जैसे पीटी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है कि पीटी जो एग्ज़ाम है वो स्टैंडर्ड पे, ठीक है। और नीचे करते हैं जो एग्ज़ाम पास करेगा वो पीटी का एग्ज़ाम देगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिटनेस के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है कि 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में, मतलब कि रेस जो होगा वो 5 किलोमीटर का होगा। 24 सेकेंड में आपको 24 मिनट में आपको दौड़ना होगा 5 किलोमीटर। फीमेल, ये तो मेल का हो गया, लेकिन फीमेल का बहुत कम है दोस्तों। तो 1.6 किलोमीटर इन 8.5 घंटा, 8.5 मिनट में पूरा करना है। और नीचे आते हैं हम, देखते हैं और यहाँ पे क्या है, लेह लद्दाख के बारे में दिया गया। तो और नीचे आते हैं हम, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हाइट जो है वो 170 मेल, 170 सेंटीमीटर मेल के लिया जाएगा, फीमेल के 157 लिया गया है। तो और नीचे आते हैं दोस्तों, और नीचे आते हैं जो मुझे ये बताना है इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप सभी के लिए यूज़फुल हो, क्योंकि मैं फालतू चीज़ नहीं बताना चाहता हूँ, कि जो यूज़फुल हो बस वही जानकारी देना चाहता हूँ। तो और नीचे आते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, ये सब तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। हमको पता है कि आप लोग फॉर्म फिल करते हैं कि इसमें एक एसएससी में यही प्रॉब्लम होता है कि आपने एसएससी में कोई फॉर्म फिल कर रखा है तो वही यूज़र रजिस्ट्रेशन यूज़र आईडी से आपका लॉगिन होता है, उसी में आपको लॉगिन करना होगा। लेकिन आप पहली बार फॉर्म को एसएससी में फॉर्म अपना फिल करवा रहे हैं तो ये आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो जैसा कि दोस्तों ये सब नाम पता आपको भरना होगा, जो भी आपको देना होगा दे दिएगा। अगर आपको फॉर्म फिल करवाना है तो आप fillupinfo.com से भी फॉर्म फिल अपना करवा सकते हैं। बस आपको fillupinfo.com पर जाना होगा, वहाँ पे अपना नाम पता एड्रेस जो भी लिखना हो आप लिख दिएगा। फिलअपिन्फो की टीम आपसे तुरंत कॉन्टेक्ट कर लेगी और जो भी आप फॉर्म फिल करने के लिए बोल रहे हैं वो आपको एक अपॉइंटमेंट दे दिए कि आपको इतना बजे आपका फॉर्म भरा जाएगा, आप उसमें एक्टिव रहिएगा और जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा वो आप सेंड करते जाइएगा, वो आपका धीरे धीरे आपका फॉर्म को फिल कर देगा। और जो उसका सर्विस चार्ज होगा वो आप उसके फ़ोनपे के माध्यम से उनको भेज दीजिएगा। सर्विस चार्ज भी बहुत कम होगा दोस्तों। तो जैसा कि और नीचे आते हैं, ये तो रिसीव प्रोसेस हो गया, तो फॉर्म आप भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल होगा। ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।